तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं करंटली एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल। तो जब हम लाइव सेशंस ले रहे थे तो बहुत लोगों ने क्वेरी की। हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की, रोज प्रैक्टिस करते हैं 50 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर। तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि हम कैसे हमारा स्कोर बढ़ा है बायोलॉजी में, 300 नहीं क्रॉस हो रहा। और मैंने बहुत लोगों को एडवाइस भी दी और उनका स्कोर बढ़ा भी। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, मैंने सोचा कि सबके लिए यूजफुल हो ही है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ हवा में बात करेंगे, सारा फैक्ट्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर बात करना ही सही है। ठीक है, इस समय पे, ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और हम लोग जो है कुछ ना कुछ सीख पाए, आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, तो पहली बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना सारा, मैं डिटेल में फैक्ट वाइज आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक सही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं कुछ बुक रिव्यूज कर रहा हूँ, कुछ बुक रिव्यूज। ठीक है, उसमें एक है कि ये दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन की एनटीए नीट बायोलॉजी बुक है। इसमें 33 ईयर्स के क्वेश्चन है 1988 से 2020 तक। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप अलगी पे जाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं भी उसको एनालाइज कर रहा था। अलगी के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इस बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब मैंने क्या एनालिस किया इस बुक से, ठीक है, बायोलॉजी के सेक्शन में सेम हम करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस जानने के लिए लगभग जो 2020 का नीट का पेपर जो था, 2020 का सितंबर अटेम्प्ट का नीट का पेपर था, और कोई भी हो 2019 का भी हो, ऑलमोस्ट रेशो वही रहेगा। जो मैंने देखा इसका, ठीक है, वो था कि जो प्रीवियस में आप देख रहे हो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ठीक है, अब ये मैच हो रहे हैं कहीं ना कहीं 2020 के क्वेश्चन से। आप मान के चलिए लगभग 75 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होंगे। सिमिलर वर्ड पकड़ में आ रहा है, सिमिलर। ठीक है, और लगभग उन 75 में से लगभग 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए एज इट इज विद ऑप्शंस रिपीट होंगे। सुनने में कुछ अलग लग रहा है? ठीक है, एज इट इज विद ऑप्शंस आपके वो 15 से 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आप वो वेरी करेगा कुछ पेपर्स में कि आपके रिपीट करेंगे, रिपीट एज इट इज विदाउट ऑप्शन चेंज। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कुछ एड्स के बारे में, तो वही क्वेश्चन आएगा 2-3 साल बाद। इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, पहली बात। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टॉपिक लेता हूं, ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक लेता हूं मैं, और उसमें मैं प्लांट किंगडम, आप देखोगे एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और लगभग 75 क्वेश्चन जो है उस सिमिलर पैटर्न के आएंगे। जैसे कि कुछ बता रहा हूं मैं आपको, अब इस बार पूछ लेंगे कि रेड algae में जो है स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, पता है आपको, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब अगले साल का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके अगले साल पूछ सकते हैं कि ब्राउन algae में होता है, किस इसमें होगा। तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि इनके दिमाग में सेट है कि आपको क्वेश्चन पूछना है किसके ऊपर, स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है कि पैटर्न फिक्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार लगाइए। आप जब फर्स्ट 2 टाइम्स लगाओगे, ये मैंने भी किया था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने फर्स्ट 2 टाइम जो लगाया प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसको मैंने रट लिया था, एक बुक से लगाया। लास्ट के 1 मंथ में मैंने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। मैंने क्यों बुक खरीदी? ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए। लास्ट के 1 मंथ में जब आप वही क्वेश्चन जो टिक किए हुए हैं वो मार्क करोगे तो वो फील नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जब नई बुक लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठते हो, आप देखते हो कि 70 में से मेरे 68 सही हो गए, 65 सही हो गए। तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको कैरी ऑन कर जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर तक, और आपको 20-30 मार्क्स बाकी लोगों से लीड दे देगा। ये कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। अब इसमें देखिए, जब कोई भी चैप्टर आप उठाते हो, ठीक है, उसके कुछ बेसिक समझने आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है स्ट्रिक्टली। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी के। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा उस पर? सारे, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उन क्वेश्चन को देखना है, एनालिसिस करना है उसका कि कहां से टॉपिक में पूछा जा रहा है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, कुछ 70-75 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। ठीक है, हाँ, और अगर किसी को ये बुक बाय करना हो, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का बुक है एनटीए नीट का, तो ये थोड़ा पुराना हो गया है मेरा तो, लेकिन ये आपको जो है एकदम नया वाला एकदम वर्जन जो है, आपको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, आप जब क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, क्वेश्चन लगाने के बाद आपने एनालिसिस भी कर लिया कि हाँ भाई ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, पता चला गया आपको कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आप सिर्फ उतने पार्ट्स पे ज्यादा फोकस दोगे, बाकी पार्ट्स पे थोड़ा कम फोकस दोगे, क्योंकि क्या है, 90% जो मेजोरिटी सिलेबस है वो आपका कहाँ से बन रहा है, वही से बनने वाला है, पेपर बनने वाला है। मैं आपको ना कुछ ऐसे, लगभग मैं आपको ऐसे 100 क्वेश्चन गिना दूंगा, ठीक है, कि आपको बता दूंगा कि इन 100 में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके नीट में आ जाएंगे।
क्योंकि यार आप जब प्रैक्टिस करते हो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग रोज प्रैक्टिस भी ले रहे हैं। आज आपका मॉर्फोलॉजी का टेस्ट है, मॉर्फोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन। रात को आपका क्विज भी है जिसमें हम लोग क्विज में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर से लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये कहाँ रिपीट हो रहे हैं। आपको पता चलता है कि आर्यश विटाकर का क्लासिफिकेशन का ईयर पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा, क्या आने की पॉसिबिलिटी है। ये भी याद रखना कि कभी कभी क्या होता है, एक चैप्टर में 10 साइंटिस्ट है, अगर उनमें से 6-7 पूछ लिए गए तो ये नहीं होता कि वापस वो कभी पूछेंगे नहीं, वही पूछेंगे वापस से, ठीक है। क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन होता है वही। आपको ध्यान रखना है प्रीवियस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से मार्क करना है, ठीक है। जैसे भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, इस बुक में टॉपिक वाइज है तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है नीट एग्जाम के तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे फालतू के इतने सारे बुक्स लगाते बैठते हो, दिमाग का दही हो जाता है, मैं देखा है, ठीक है। इतना दही हो जाता है कि ऐसा लगता है कि भाई अब कोई एक ऐसी बुक कर ले कि मतलब सब कुछ थ्योरी कवर हो जाए, ऐसी कौन सी बुक कर लो, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, फिर आप जो बाकी क्वेश्चन लगा रहे हो वो लगाइए। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन लगाइए। ऐसा नहीं कि आप कोई रैंडम बुक मोटी बुक उठा रहे हो, आप लगाते बैठो, टाइम सारा इसमें वेस्ट हो गया, नहीं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था कि आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नीट में एनसीईआरटी से मिलेंगे, मैक्सिमम नहीं, सारे के सारे ही एनसीईआरटी से मिलेंगे एक्सेप्ट वन या 2। याद रखना 350-360 नंबर आप एनसीईआरटी से ही ला दोगे, ठीक है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। जो लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं एज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर कौन से, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे लास्ट 5 ईयर्स के, ऐसे नहीं, आप लगाइए 1988 से। उसका 2 बेनिफिट्स है, 2 बेनिफिट में देखे थे क्या है। जब 1988 से क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, तो अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, हम कह रहे हैं कि 88 to 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे, 1 या 2 बाहर से होंगे। तो बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपका बाहर से है, ठीक है, तो वो कहां से होगा, वो प्रीवियस ईयर से होगा, या तो पूरा ही बाहर होगा, आपके कोई भी मॉड्यूल में नहीं होगा। तो पहली बात, जितने क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस लगाइए। 1988 से 19 जितने भी जब से है नीट AIPMTV तब से लगाने की जरूरत है। तो कुछ 20-30 क्वेश्चन से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं इतना टाइम का, तो आप लगा लीजिए, ठीक है। मेरा तो यही एडवाइस है कि आप लगा लीजिए। 30-40 क्वेश्चन से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी की बातों में मत आइए कि 10 ईयर्स इनफ है, 15 ईयर्स इनफ है, ठीक है। खुद से डिसाइड कीजिए कितना इनफ है, ठीक है। इनफ तो कुछ भी नहीं है, जब से AIPMT आया लगा लो क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है वो, ठीक है। डिसाइड किसने किया कि 15 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे 2005 लगाऊंगा, क्वेश्चन आ गया 2004 का, देखा है मैंने क्वेश्चन आते हुए 2003 के, 2 के, इस अभी करंट वाले नीड्स में, ठीक है, 17, 18, 19 वाले। तो कोई रिस्क मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन पहले दिए थे सारे लगा लीजिए, ताकि आप अपने साइड से इंश्योर कर सको कि मैंने पूरी तैयारी की थी। बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने यार ये छोड़ देता, वो छोड़ देता, अगर मैं और 2-3 क्वेश्चन लगा तो गड़बड़, मतलब उसका स्कोर आ जाता। तो ये मत कीजिए, आप पूरा इससे क्वेश्चन लगाइए। आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे कि यार ये तो अभी करके आया हूं मैं प्रीवियस ईयर में, सेम टू सेम विदाउट ऑप्शन चेंज आ गए। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे कि मैंने सोचना भी नहीं पड़ा। फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिक्स में लगभग मैं बता रहा हूं आपको 6-7 क्वेश्चन मैंने जो है आंसर निकाला भी नहीं। मुझे पता था प्रीवियस ईयर में कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आंसर मार्क कर दिया। जैसे क्वेश्चन था म्यू ए वाला, उसका मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया रे ऑप्टिक्स में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक हुआ, आंसर मार्क कर दिया। कभी कभी एक घातक होता है, लेकिन बाद में मैंने इसको सॉल्व भी किया, ठीक है। तो याद रखना कि आपको स्पीड दिखाना है, एक्यूरेसी दिखाना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं कि ये सब करना है, ये करना है, ठीक है। 33 ईयर्स आप करिए, किसी के बातों में मत आइए कि 5 ईयर्स इनफ है, 10 ईयर्स इनफ है, मोर देन, कुछ तो बोलते हैं मोर देन इनफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लगा लिए, ठीक है। अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कुछ डाउट आप मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अथर्व_720। टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे सारे लिंक्स जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, जो क्लास चल रहे हैं, जो लेक्चर चल रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, क्विज चल रहे हैं, सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, यूट्यूब के भी लिंक मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।